So guys, let's discuss about budgeting in today's session. So बजटिंग का मतलब यह है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं मंथली। तो हम एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं। पहले सपोज आपकी मंथली सैलरी, आप एक सॉफ्टवेयर में या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हो, मिड लेवल हो, आपकी सैलरी है 70,000। तो आपकी जो बेसिक जो नीड्स है वो क्या क्या होंगी। पहली चीज़ है, आप अगर बाहर रहते हो पीजी में तो उसका रेंट होगा, या हाउस है, या इंडिविजुअल हाउस मतलब कोई इंडिविजुअल ओनर का हाउस है, या तो फ्लैट में रहते हो। ऑन एन एवरेज समझ, अगर आप कोई बड़ी सिटी में रहते हो या कोई छोटा शहर में रहते हो, एवरेज में अगर लेते हैं कि 10,000 है। फूड में महीने का एक इंसान का कितना 5,000 जाएगा मैक्सिमम। फिर जाएगा आपका ट्रैवल, ट्रैवल में ऑफिस जाना आना, ऑफिस का खाना वगैरह, 5,000 समझ लो। फिर आपका जाएगा मोबाइल बिल्स, या फिर आपका जो सब आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो सारे बिल्स, 2,000। फिर आपकी आउटिंग्स महीने के एंड में, सपोज वो 3,000 पर महीना है। ठीक है। फिर आपके जो एक्स्ट्राज रहते हैं, एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि वो हम हमेशा बजट में काउंट नहीं करते। जो कि आउटिंग्स बिल्स के अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारे खर्चे होते हैं, कहीं पर कुछ खरीद लिया, कुछ अच्छी चीज़ें खरीद ली, रूम के लिए कुछ सामान खरीद लिया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सपोज 2,000 है। और आपका पॉकेट मनी, पीएम लिख देते हैं, वो सपोज 3,000 है। मैं बहुत बेसिक लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर टोटल काउंट करोगे आप तो हो जाता है 30,000। तो इसमें से ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, 70,000 सैलरी में 30,000 में सब कुछ हो जा रहा है। 40,000 तो एक्स्ट्रा है। तो उसमें उस 40,000 से आप सेविंग्स वगैरह कर सकते हो 30,000, और 10,000 इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो हर महीना। लेकिन उसमें ये चक्कर ये ऐसा है कि हर केस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट हर किसी के पास कोई ना कोई लोन है। आपके पास कोई पर्सनल लोन होगा, कोई होम लोन हो सकता है, कोई कार लोन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या तो ऐप लोन भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोन्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो सैलरी है वो कम पड़ जाती है। उस टाइम पे बजटिंग कैसे करना है, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके जो लोन्स है वो महीने 10 लाख का लोन लिया था शायद, सपोज शादी के लिए, पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो उसकी ईएमआई लगभग 20,000 है। तो आपकी सैलरी से टोटल खर्चा होगा 50,000, और आपका रह जाएगा 20,000। तो 20,000 आप सेविंग्स में, 15,000 यहाँ पर डाल सकते हो, और 10,000, 5,000 इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। लेकिन बहुत सारी केसेस में हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो बजटिंग बहुत ही बुरी तरह से करते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो लोन्स है ये बजट से बाहर चला जाता है। लोन लेते रहते, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन। उस टाइम पे बजटिंग बहुत खराब हो जाता है। उस टाइम पे हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर लोन्स अगर 40,000 है ईएमआई, 20 लाख का आपने लोन लिया था, 40,000 ईएमआई है, तो टोटल कितना हो जाता आपका? टोटल ही हो जाता आपका 70,000। पूरा का पूरा सैलरी आपके आपके यहाँ पे चला जाएगा, जीरो सेविंग्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, आई मीन इमरजेंसी फंड, कुछ सेविंग्स नहीं रहेगा इसमें। खुदा ना खास्ता कोई अगर इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ और इमरजेंसी आ जाए, खुद के लिए या फैमिली के लिए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करने के लिए। इसलिए हमेशा एक सेकेंड इनकम के बारे में सोचिए। जो भी आपके पास टैलेंट है, अपार्ट फ्रॉम आप जो जॉब करते हैं, जो भी टैलेंट है, आप अच्छा किसी चीज़ पे आपका अच्छा नॉलेज है तो उसका ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका नॉलेज है, म्यूजिक में नॉलेज है, डांसिंग में नॉलेज है, या ट्रेवलिंग में, हिस्ट्री में, किसी भी चीज़ पर आपका नॉलेज है, और अगर आप उस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनकम स्ट्रीम में, वो सोचिए। क्योंकि एक बैकअप इनकम या सेकेंड इनकम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं किसी दिन आपकी नौकरी चली जाए, गॉड फॉरबिड, तो उस टाइम पे ये जो लोन्स है
बाकी चलो, बाकी चीजें आप मैनेज कर लोगे, आप रूम छोड़ दोगे, घर चले जाओगे, फूड ट्रैवल सब मिनिमम मिनिमम कर दोगे, लेकिन ये लोन्स का पैसा कैसे दोगे आप 40,000 ईच मंथ? उसके लिए आपको एक सेकेंड इनकम की जरूरत है। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने के लिए सोचिए कि आपके पास क्या टैलेंट है। टीचिंग हो जाए, और जैसे हिस्ट्री में बोला, हिस्ट्री मैथ साइंस किसी भी टॉपिक पर आपको नॉलेज हो, उसको एक इनकम स्ट्रीम में कैसे बदल सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा एजुकेशन रिलेटेड होना चाहिए, किसी भी टॉपिक में आपको नॉलेज हो आप उसको एक इनकम स्ट्रीम में बदल सकते हैं। तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए और एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम बनाइए, बहुत ही ज़रूरी है आपके ये सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे आप बजटिंग करोगे तो आपकी अगर लोन बहुत ज़्यादा है 40,000 और पूरी पूरा का पूरा सैलरी आपका यहीं जा रहा है, तो सेकेंड इनकम की वजह से आपको सर्वाइवल में कोई इशू नहीं होगा। एटलीस्ट आप सर्वाइव कर पाओगे, कुछ पैसा आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अगर लोन्स इससे ज़्यादा हो जाए, 50-60,000, कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐप लोन्स ले लेते हैं हम, अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता है बट क्योंकि ड्यूरेशन कम हो जाता है और उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा आता है इंटरेस्ट का, तो ईएमआई बहुत ज़्यादा होता है। तो 70,000 सैलरी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 70,000 पूरा का पूरा लोन में ही चला गया, तो रिमेनिंग चीज आप कैसे हैंडल करोगे? उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर बजट, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप महीने की जो ये खर्चे हैं, रेंट ट्रैवल फूड, ये कहाँ से आप खर्चा करोगे और लोन्स का पैसा कहाँ से लाओगे। अगर सैलरी से हो गया तो ठीक है, लेकिन सैलरी से ज़्यादा अगर हो गया तो कहाँ से लाओगे? इसलिए हमेशा एक सेकेंड इनकम के बारे में सोचिए। या तो फिर आपके पास कोई घर है गांव में या अपने शहर में घर है, रेंट पे डाला है आपने, उसका पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। या फैमिली में कोई इंसान जॉब कर रहा है, मम्मी पापा या भाई बहन, उससे मदद मांग सकते हो। या किसी भी तरह से आप एक सेकेंड इनकम जनरेट करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपको ये मदद मिले कि आप कैसे अपनी बजटिंग को हैंडल कर सकते हो। तो होप ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एक वीडियो में।